नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग हाईबी इंजीनियरिंग पढ़ेंगे जो कि सिविल फोर्थ सेमेस्टर के लिए। किन के लिए है? सिविल फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर के लिए टेलीग्राम में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, सर फोर्थ सेमेस्टर का हाईबी इंजीनियरिंग का क्लास चलाइए, ठीक है। तो आज से आप लोगों को क्लासेस स्टार्ट है सिविल फोर्थ सेमेस्टर के लिए। जो आपका हम लोगों ने क्या है, एग्जाम से पहले जब आपका क्या है थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ था, उससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 2 तक का स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ चुके थे। आज से हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। एम पूरे बीटीयूपी जो बीटीयूपी के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस मेरे दिया है, बीटीयूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस में दिया है उस अकॉर्डिंग सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पूरे कोर्स को आपको क्या है, इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं सबको कवर किया जाएगा, ठीक है। तो आपको आज आपका जो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है हाईवे इंजीनियरिंग, जो यानी महामार्ग, जो हाईवे इंजीनियरिंग में हाईवे अलाइनमेंट यानी कि महामार्ग का संरेखण करेंगे। संरेखण मतलब जब आप क्या है हाईवे बनाते हैं तो उसका क्या करते हैं, संरेखण करते हैं, यानी एक पहले रेखा खींच लेते हैं कि मतलब मेरा रोड इस ऐसे ऐसे जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ से आपको रोड बनाना है तो इस तरह से हमको ऐसे ऐसे जाना है, ठीक है। कहाँ पर कर्व देना है, कहाँ ग्रेडियंट देना है, उसी का हम क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं, काल्पनिक रेखा खींचते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, महामार्ग इंजीनियरिंग, जिसको हम बोलते हैं संरेखण यानी कि अलाइनमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हाईवे जो संरेखण होता है, हाईवे अलाइनमेंट होता है, वो क्या होता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। और कैसे जो अलाइनमेंट है हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। इन सभी बातों पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे, इस चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर हम आपको बता दें, अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम जो चैनल का नाम है डिप्लोमा मैथ मस्ती, यानी टेलीग्राम में जैसे जैसे लिखा है उसे सर्च करेंगे, कैपिटल डी लिखकर इस डिप्लोमा लिखेंगे, स्पेस देंगे, मैथ लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे मस्ती, तो आप मेरी टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। उसमें हर एक क्लासेस का अपडेट और इन्फॉर्मेशन जो बीटीयूपी की तरफ से अपडेट निकल कर आती है, न्यूज़ निकल कर आती है, सबका अपडेट दिया जाता है। और एक बात इंपॉर्टेंट बात बता दें, अगर आपको पीडीएफ चाहिए नोट्स का, अगर आपको पीडीएफ चाहिए नोट्स के पीडीएफ के लिए आपको क्या है, जो हाईवे का पीडीएफ मिलेगा, कौन कौन सा पीडीएफ मिले अवेलेबल है मेरे पास और आपको प्रोवाइड कर किया जाएगा। तो हाईवे इंजीनियरिंग हाईवे का होगा, नोट्स का क्या है, हाईवे का पहला। दूसरा नोट्स आपको क्या मिलेगा, सर्वे का मिलेगा। दूसरा नोट्स क्या मिलेगा, सर्वे फर्स्ट का मिलेगा। और तीसरा जो आपको नोट्स मिलने वाला है वो किसका मिलेगा, इरिगेशन का मिलेगा, ठीक है। इरिगेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ठीक। तो इन तीनों का अगर आपको नोट्स चाहिए, तो आप दिए गए नंबर यानी इस नंबर पर क्या है 98 98 071 57 612 पे, इस पर आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है। इस पर आपको क्या है पर इसको 98 071 57 612 पर आपको व्हाट्सअप करना है। एक बार फिर से नंबर लिख देते हैं, 98 071 57 612, ठीक है। यानी 98 071 57 12 ठीक है। तो इस पे आपको व्हाट्सअप करना है और आपको बोलना पड़ेगा सर हमको क्या है पीडीएफ चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा, जो कि बहुत मिनिमम चार्ज पर, ठीक है। तो आप व्हाट्सअप करेंगे, वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा चार्ज कितना लगा, ठीक है। ठीक है, तो आपको तीनों सब्जेक्ट पूरा बीटीयूपी के अकॉर्डिंग मिलेगा। अब आते हैं हम अपने चैप्टर पर, जो कि आपका चैप्टर है महामार्ग संरेखण। अब जान लेते हैं महामार्ग संरेखण। संरेखण समझे कि मतलब एक क्या है, एक रेखा बना दिया जाता है कि हमको रोड किस तरह से ले जाना, वही आपका क्या है अलाइनमेंट है, ठीक है। अब देखिए संरेखण निर्माण कार्य के अंतर्गत निम्न मूल बातों पर निर्भर करता है। जो अलाइनमेंट होता है, आपका जो अलाइनमेंट होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला जो आपका निर्भर करता है अपरिहार्य बिंदु यानी ऑब्लिगेटरी पॉइंट पर निर्भर करता है, ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, यातायात यानी कि ट्रैफिक पर निर्भर करता है। जो आपका संरेखण होता है वो ऑब्लिगेटरी पॉइंट पर, ऑब्लिगेटरी पॉइंट मतलब जैसे जहाँ ऑब्लिगेट कोई मान लीजिए आप रोड यहाँ से इस तरह से ले जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या है यहाँ से देखिए, जैसे मान लीजिए रोड आप ले जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर कोई चौराहा है, तो ठीक है, ये भी एक पॉइंट हुआ ना। तो हमको क्या है रोड को इस चौराहे से होकर घुमा कर ले जाना पड़ेगा। और भी कोई धर्म स्थल है, तीर्थ स्थल है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए भी हमका रोड का अलाइनमेंट करते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी आपका कोई धर्म स्थल है, तीर्थ स्थल है, तो उससे भी हमको होकर लेके जाना पड़ता है। तो इन सभी पॉइंट को, जैसे धर्म स्थल, कोई पेड़ पौधा, कोई घर बीच में आ गया, तो उसको हमको क्या कर्व दे देना पड़ेगा, मोड़ दे देना पड़ेगा। तो इस सभी पॉइंट को हमको ध्यान में रखना पड़ता है। तो यही इसको बोलते हैं ऑब्लिगेटरी पॉइंट बोलते हैं, ठीक है।
दूसरा क्या है, अभी इसके बारे में डिटेल चर्चा किया जाएगा, ठीक है। अभी ये शॉर्ट में आप समझिए कि क्या होता है। दूसरा यातायात पर, तो मतलब यातायात कैसा जा रहा है, भारी वाहन जा रहा है कि कम वाहन जा रहा है, इस पे भी निर्भर आपका ये संरेखण करता है, ठीक है, अलाइनमेंट। तीसरा आपका क्या है, सड़कों के ज्यामितीय मान, यानी कि रोड के ज्योमेट्रिक डिजाइन। तो चैप्टर नंबर जो टू आप पढ़े थे ज्योमेट्रिक डिजाइन, उसमें ग्रेडियंट कितना देना है, उसका क्या है ढाल कितना है, कैम्बर कितना, इन सभी बातों का भी क्या है फर्क पड़ता है किस पे, अलाइनमेंट पे, ठीक है, डिपेंड करता है क्या, अलाइनमेंट, ठीक है। चौथा जो आर्थिक स्थिति पर, यानी कि उसमें क्या है जो हम अलाइनमेंट बना रहे हैं, जो हम रोड बना रहे हैं, उस पर क्या है कितनी बजट बैठेगी, उस पर क्या है कितने पैसे की खर्च होगी, इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। और उसके बाद स्थलाकृत पर, स्थलाकृत मतलब यानी कि समतल भूमि है या ऊबड़ खाबड़ भूमि, इस पे भी आपका क्या है रोड का संरेखण क्या करता है, संरेखण इस पे भी क्या करना निर्भर करता है, ठीक है। तो यानी तो इन सभी पर क्या करता है विचार करते हैं, यानी कि आपको रोड का जब संरेखण करना पड़ेगा, इन सभी पॉइंट को भी आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्लिगेटरी पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा, ट्रैफिक कितना है इसको ध्यान में रखना है, जियोमेट्रिक डिजाइन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, और इकोनॉमिकल होना चाहिए, इसको भी ध्यान में रखना है। जो हम रोड का संरेखण कर रहे हैं, जो रोड बना रहे हैं, वो क्या कम से कम खर्च में हो जाना चाहिए। और स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी के बारे में भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर। अब नेक्स्ट, अब आपका ये सभी इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले लीजिए कि ऑब्लिगेटरी पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में जानिए, ठीक है। ऑब्लिगेटरी पॉइंट समझिएगा। तो ऑब्लिगेटरी पॉइंट क्या होता है, अपरिहार्य बिंदु, ठीक है। यानी रोड क्षेत्र में अनेक ऐसे स्थान होते हैं, जो रोड क्षेत्र होते हैं जहाँ आप रोड बनाते हैं, अनेक ऐसे स्थान होते हैं जिनको सड़क से जोड़ना जरूरी होता है, ठीक है। यानी कि आप जैसे रोड जा रहा है तो अनेक, यहाँ पर मान लीजिए कोई चौराहा है, तो इसको भी सड़क से जोड़ना क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि चौराहे पे कैसे जाएंगे आप, या कोई भी मान लीजिए मंदिर हो गया, टेम्पल हो गया, तो इसको जोड़ना क्या है जरूरी होता है। और कुछ स्थान पर ऐसे भी होते हैं जिनको एक सड़क संरेखण से दूर रखना पड़ता है, ठीक है। यानी कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जो सड़क संरेखण से दूर रखना पड़ता है। इन ऑब्लिगेटरी पॉइंट के कारण सड़क के मोड़ देने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो यानी जो ऑब्लिगेटरी पॉइंट है, जैसे मान लीजिए सड़क जा रहा है, तो यानी कि आपको क्या, हम बीच में यहाँ घर आ गया, तो इधर हमको यहाँ पर मान लीजिए आपका कोई टेम्पल है, तो इसको मोड़ देना पड़ेगा ना, कि इसको यहाँ से मोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कारण इस ऑब्लिगेटरी पॉइंट के कारण सड़क को मोड़ देने पड़ सकते हैं, जिससे इसकी लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है। जब आप मोड़ देंगे तो स्वाभाविक बात है इसकी लंबाई बढ़ेंगे। सीधे अगर इस तरह से ले जाएं, अगर बीच में कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, बाधाएं ना हो, तो आप रोड को सीधे ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई बाधा है और आपको यहाँ पर इस पॉइंट को जोड़ना है रोड से, तो इसको क्या करेंगे, सड़क पर मोड़ देंगे, तो लंबाई आपका क्या है बढ़ेगा ही। तो लंबाई आपका स्वाभाविक बात है बढ़ेगा, ठीक है, क्लियर। चलिए, इसका कारण सड़क की कंस्ट्रक्शन कास्ट भी बढ़ जाता है। जब लंबाई बढ़ेगा तो सड़क की कंस्ट्रक्शन कास्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि उसमें क्या है जो भी मटेरियल लगेंगे अधिक लगेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है सड़क का क्या है निर्माण क्या है कीमत भी बढ़ जाती है, क्लियर। तो ये हो गया ऑब्लिगेटरी पॉइंट का। अब दूसरा की बात कर रहे हैं, ट्रैफिक की बात कर रहे हैं। यानी कि हम ट्रैफिक पर भी जब हम निर्माण करेंगे संरेखण का, अलाइनमेंट का, तो हमको ट्रैफिक का भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रैफिक का क्या ध्यान देंगे उसको समझिए। यानी कि यातायात, सड़क का अलाइनमेंट क्षेत्र की यातायात की दिशा व सघनता को ध्यान में रखकर तय करना चाहिए, ठीक है। जब भी आप क्या करिए, जब भी आप क्या है सड़क का अलाइनमेंट आप करिए, जब भी आप सड़क का अलाइनमेंट करेंगे, तो उसकी क्या है दिशा, और उसकी सघनता। सघनता मतलब उस सड़क पर कितनी गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, ठीक है। इस सघनता को ध्यान में रखकर इसका क्या है अलाइनमेंट तय करना चाहिए, क्लियर। ट्रैफिक के स्टार्टिंग एवं एंड प्लेस का पता लगाना चाहिए, यानी ट्रैफिक कहाँ से ज़्यादा बढ़ रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, इसका भी पता लगाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप रोड बना रहे हैं, तो यहाँ से आप ट्रैफिक, यहाँ कई मान लीजिए रोड बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका है पॉइंट है, जंक्शन मान लीजिए एक तरह से क्रॉसिंग है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस रूट पर आपको क्या करिए, मान लीजिए ट्रैफिक बढ़ जा रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर जाकर ख़त्म हो जा रहा है, तो इसका भी आपको क्या करना है ध्यान रखना है, क्लियर। रोड को आबादी, स्कूल, धार्मिक स्थल, कारखानों, मंडी, रेलवे स्टेशन के निकट से गुजरने पर इसकी क्या उपयोगिता बढ़ जाती है, ठीक है। तो वही बताया ना, अगर रोड के कहीं रेलवे स्टेशन है तो इन सभी चीज़ों से आपको क्या ले जाकर रोड को ले जाना पड़ेगा, ठीक है। इन सभी चीज़ों से होकर जाना, जैसे रोड हो गया, मंडी हो गया, धार्मिक कोई स्थल हो गया, तो इसमें क्या है रोड की उपयोगिता बढ़ जाती है, उसमें सघनता, गाड़ियाँ अधिक चलने जाती हैं, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखें। तो ये आपका हो गया यातायात, ठीक है। अब आते हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन क्या होता है इसको समझिए।
ज्योमेट्रिक डिजाइन में मतलब जैसे पेमेंट की चौड़ाई, यानी कि जो रोड बना रहे हैं आप, जो रोड बना रहे हैं तो आपका रोड क्या है, एक तो आपका सबग्रिड। अब रोड का स्ट्रक्चर क्या होता था, रोड का जो स्ट्रक्चर होता था, मान लीजिए आपका क्या है, सबग्रिड था। तो इसमें क्या है, एक में बोल्डर भरते थे, अर्थ फिलिंग करते थे, तो इसमें 3 परत इस तरह से था और साइड में शोल्डर था, ठीक है, साइड में शोल्डर था, ठीक है। तो पेमेंट की चौड़ाई पर डिपेंड करेगा, ये पेमेंट क्या है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इस पर डिपेंड करेगा रोड की ज्योमेट्रिक डिजाइन, ठीक है। यानी रोड के जब भी आप अलाइनमेंट खींचेंगे तो उसकी चौड़ाई देखेंगे, मतलब कितना चौड़ा रोड है, ठीक है। ग्रेडियंट देखेंगे, ढाल देखेंगे, कर्व देखेंगे यानी कि मोड़ देखेंगे, ठीक है। और डिजाइन स्पीड और साइड डिस्टेंस देखें, ठीक है। डिजाइन स्पीड मतलब ये सभी सबके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। इसलिए अगर आप लोग चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़े हैं तो उसको जाकर जरूर देखिए, ठीक है। इसमें सबके बारे में डिटेल्स चर्चा हुई है, साइड डिस्टेंस कितना होना चाहिए, क्रॉसिंग की प्रकार इत्यादि इत्यादि बातें रोड अलाइनमेंट के चयन से अधिक प्रभाव डालती हैं, ठीक है। तो इन सभी का क्या है, इन सभी का क्या अत्यधिक प्रभाव होता है रोड अलाइनमेंट में, क्लियर। तो इन सभी के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो जाकर चैप्टर नंबर 2 देखिए, लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्लियर। चलिए, चौथा है आर्थिक स्थिति, यानी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, इसकी आर्थिक स्थिति देखिए। तो इसका देखिए, तो रोड अलाइनमेंट से सड़क की निर्माण लागत जुड़ी होती है। तो यानी जो जैसा आप अलाइनमेंट करेंगे, जैसा आप सड़क का अलाइनमेंट करेंगे उसी तरह से आपका क्या है, उसका खर्च भी होगा, ठीक है। सीधी संतुलन भराव व कटाव वाली सरल वक्रों वाली न्यूनतम पुल पुलियों वाली सड़क पर निर्माण खर्च न्यूनतम होता है, ठीक है। तो जहाँ पर क्या है, जहाँ पर सीधी संतुलन यानी कि जहाँ पर यानी कि है सीधा हो, भरा हो या सीधा कटा हो, ठीक है। या तो जहाँ पर कर्व क्या है, कम से कम दिया हो, सरल कर्व दिया हो, सिंपल कर्व दिया हो, और न्यूनतम पुल पुलियों की संख्या न्यूनतम, वहाँ पे है कंस्ट्रक्शन कास्ट क्या होता है, मिनिमम आता है, क्या आता है, मिनिमम आता है, ठीक है। तो इन सभी बातों का भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है, अलाइनमेंट करते समय, ठीक है। अलाइनमेंट करते समय देखेंगे कि जहाँ उस क्या है, ऐसे क्षेत्र से लेकर जाएं जहाँ पर पुल पुलियों की संख्या कम बनाना पड़े, ठीक है, और उसमें क्या है, सिंपल कर्व देना पड़े और सीधी भरा हो, कटा हो, क्लियर। अब आते हैं स्थलाकृत यानी टोपोग्राफिक पे आते हैं। तो हमारा टोपोग्राफिक में स्थलाकृत कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी हम ध्यान करेंगे अलाइनमेंट निर्धारण में, ठीक है। तो हिली एरिया में रोड अलाइनमेंट निर्धारण का प्लेन एरिया से अधिक कठिन पड़ता है। तो स्वाभाविक बात है, जहाँ पर क्या है, पहाड़े और पत्थर होंगे, ठीक है, हिली एरिया में, तो वहाँ अलाइनमेंट जब निर्धारण करेंगे तो उस समतल एरिया से तो कुछ कठिन ही होंगे, ठीक है, तो अधिक कठिन पड़ता है, ठीक है। और निर्माण व्यय कंस्ट्रक्शन स्पीड भी क्या होता है, अधिक आता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन स्पीड बोलना है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बोलिए या कंस्ट्रक्शन स्पीड, यानी निर्माण जो व्यय आएगा वो कितना, वो भी अधिक ही आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, हिली रोड पर वर्षा जल के निकास पर भी ध्यान देना चाहिए। यानी जो हिली रोड है, तो जहाँ पर क्या है, बारिशें अधिक होती हैं, रोड पर पानी न जमे, क्योंकि रोड पर पानी जम जाएगा तो क्या है, रोड नष्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उसका क्या है, ड्रेनेज सिस्टम भी दिया जाता है, रोड के साइड में ड्रेन निकासी की व्यवस्था भी दिया जाता है, क्लियर। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इन पांचों चीज़ों पर क्या है, ध्यान देना चाहिए कि रोड का जब अलाइनमेंट निर्धारण करेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो क्लियर हुआ ना, रोड का जब हम अलाइनमेंट निर्धारण करेंगे, अलाइनमेंट यानी संरेखण करेंगे, तो किन किन चीज़ों पे, ऑब्लिगेटरी पॉइंट को निर्धारण करेंगे, ट्रैफिक को देखेंगे, रोड ज्योमेट्रिक के देखेंगे, इकोनॉमिकल होना चाहिए, इसको भी देखेंगे, और टोपोग्राफिकल होना चाहिए, ठीक है, टोपोग्राफी का भी ध्यान देंगे, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट आपका जो है, अब आता है जो हाईवे का प्लानिंग कैसे करेंगे। मान लीजिए अभी तो आप तो अलाइनमेंट हो गया आपका, अब प्लानिंग कैसे करेंगे, ठीक है। आपका जो हाईवे मान लीजिए बनाना है तो उसका प्लानिंग कैसे करेंगे, आयोजन कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे आपको हाईवे बनाना है तो उसका तो कुछ तो प्लानिंग कराना पड़ेगा ना, प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बारे में देखिए, तो किसी न्यू रोड की प्रोजेक्ट बनाते समय इन टॉपिकों पर विचार किया जाता है, ठीक है। जब भी आपको कोई नया रोड बनाना हो तो उसमें क्या है, इन सभी टॉपिकों को ध्यान देना पड़ता है। कौन कौन से टॉपिक हैं, पहला जो आपका है आर्थिक अध्ययन, ठीक है, इकोनॉमिकल स्टडी, मतलब उसमें कितना खर्च आएगा इसको देखेंगे। वित्तीय अध्ययन मतलब कितना फंड आ रहा है, ठीक है। पहले रोड पे फाइनेंशियल स्टडी करेंगे, मतलब आपको जो रोड बन रहा है उसमें कितना फंड मिल रहा है, ठीक है।
उसके बाद हम क्या है ट्रैफिक सर्वे करेंगे, यातायात का सर्वे करेंगे कि कितने गाड़ियाँ आ जा रही हैं, किस टाइप की गाड़ियाँ उस पे आ जा रही हैं, ठीक है। इसका भी ध्यान देंगे, क्लियर। और अगला पॉइंट आपका जो है, आपका अगला जो पॉइंट है इंजीनियरिंग सर्वेक्षण, ठीक है। तो इंजीनियरिंग सर्वेक्षण इंजीनियरिंग की दृष्टि से भी सर्वे करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है पथ निर्धारण है, हाईवे लोकेशन है, ठीक है। तो हाईवे का लोकेशन यानी कहाँ पर क्या है, हम हाईवे क्या है बनाना सूटेबल करेंगे, ठीक है। इंजीनियरिंग सर्वेक्षण में पहले मान लीजिए जो पास, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट पास हो या नया हाईवे बनाना है, ठीक है, तो उसका इंजीनियरिंग सर्वे करेंगे, ठीक है, सब कुछ देखेंगे। उसके बाद किस जगह पे हमको हाईवे बनाना है ये सभी देखेंगे, हाईवे लोकेशन। और परियोजना आरेख एवं प्राकलन करेंगे, ठीक है। तो ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग करेंगे, यानी कि क्या है हम क्या परियोजना जो प्रोजेक्ट है उसको ड्रा करेंगे और उसका एस्टिमेट बैठाएंगे। एस्टिमेट मतलब प्राकलन करेंगे कि कितना खर्च आ रहा है, ठीक है, कौन कितना मटेरियल लगेगा ये सभी का। उसके बाद परियोजना रिपोर्ट तैयार करेंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसके बाद तैयार कर देंगे फाइनली, क्लियर। तो इन सभी बातों पर ध्यान देंगे। तो इन समय क्या हमको क्या है जो सिलेबस में दिया है आपका क्या हाईवे लोकेशन के बारे में, ठीक है। और सभी के बारे में आपको क्या है डिटेल्स नहीं पढ़ना है, ठीक है, बस आप इतना इसको जानिए, ठीक है। अब आपको हाईवे लोकेशन के बारे में जो आपको BTUP में दिया है, BTUP, ठीक है, BTUP के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास आपका चलेगा। तो इसमें आपको हाईवे लोकेशन का किस पर जिक्र किया गया कि हाईवे लोकेशन के बारे में बताइए। तो हाईवे लोकेशन कैसे निर्धारित करके सर्वे करेंगे इसके बारे में जानिए, ठीक है। इसको समझिए, यानी इसमें निम्न सर्वेक्षण किए जाते हैं। तो इसमें जो हाईवे लोकेशन का ये निम्न सर्वेक्षण करना पड़ेगा। हाईवे लोकेशन के लिए आपको क्या है निम्न सर्वेक्षण करना पड़ेगा, क्लियर। चलिए, तो पहला सर्वेक्षण आपका क्या करना है, प्रस्तावित सर्वेक्षण को नक्शे पर लाना। यानी जो भी जो आपका संरेखण है, जो अलाइनमेंट है, उसको क्या करेंगे मैप पर लाएंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मैप लोकेशन बोलते हैं, क्लियर। यानी कि जो भी आपका संरेखण है उसको मैप पर लाएंगे। दूसरा क्या है अविच्छा सर्वेक्षण, यानी रिकोनिजेंस सर्वे करेंगे। दूसरा आपको क्या करना है रिकोनिजेंस सर्वे करेंगे, ठीक। तीसरा आपका है प्रारंभिक प्रारंभिक स्थापन सर्वेक्षण, यानी प्रीलिमिनरी सर्वे करेंगे। चौथा आपका विस्तृत सर्वेक्षण करेंगे, डिटेल लोकेशन सर्वे करेंगे। और निर्माण कंस्ट्रक्शन सर्वे करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन कार्य स्टार्ट कर देंगे, क्लियर। तो अब यहाँ पर देखिए प्रस्तावित संरेखण को नक्शे पर लाना है, यानी कि आपको क्या करना है जो संरेखण प्रस्तावित है उसको क्या ऑफिस में बैठकर क्या एक मैप तैयार करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मैप लोकेशन। एक मैप तैयार करते हैं, उसमें सभी अलाइनमेंट क्या करते हैं खींचते हैं, ठीक है। उसको अविच्छा सर्वेक्षण में क्या सभी अलाइनमेंट की उपयोगिता देखते हैं। सभी अलाइनमेंट की उपयोगिता देखने के बाद उसका क्या कहते हैं प्रारंभिक सर्वेक्षण कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है अविच्छा सर्वेक्षण में एक अलाइनमेंट क्या है सेलेक्ट करेंगे। तो आइए इसको हम क्या करते हैं पूरा डिटेल्स एक एक करके जानते हैं कि क्या होता है इस सर्वे में क्या क्या करना पड़ेगा, क्लियर। चलिए, तो पहला आपका क्या है प्रस्तावित संरेखण को नक्शे पर लाना, ठीक है। प्रस्तावित संरेखण को नक्शे पर लाना, ठीक है। चलिए, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग से, भारतीय जो सर्वे विभाग है उससे क्या है जहाँ पर आपको रोड बनाना है, हाईवे जहाँ पर बना उस स्थलाकृत की मानचित्र यानी कंटूर प्लान यानी कि एरियल मैप क्या है आदि को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ से क्या है कंटूर प्लान, कंटूर मतलब क्या होता है कि समान उच्चता जहाँ की क्या है भूमि क्या हो, कंटूर मतलब क्या होता है कि जहाँ के भूमि की उच्चता क्या है समान हो, ठीक है। तो कंटूर प्लान कर लेंगे और उस एरिया का मैप निकाल लेंगे, ठीक है। आदि को प्राप्त कर उस पर आवश्यक नक्शे को मिलाने के लिए एक संरेखण किया जाता है, ठीक है। यह कार्य ऑफिस में बैठकर किया जाता है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि आपको जो भी आपको उस एरिया का क्या है आपको नक्शा मैप याद करना है और उसका क्या है कंटूर मैप भी याद करना है, ठीक है। कंटूर मैप भी याद करना और उसके बाद क्या करेंगे उस पर जो भी अलाइनमेंट है नक्शे पर अलाइनमेंट कर लेंगे, ठीक है। और उसको ऑफिस में बैठ कर क्या करें उसका अलाइनमेंट किया जाता है नक्शे पर, क्लियर। भूमि की सतह नदी नालों की स्थिति और सड़क ढाल को ध्यान में रखते हुए एक से अधिक अलाइनमेंट ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो जो मान लीजिए आपको कोई एक मैप है, जैसे मान लीजिए आपका ये मैप है तो ऑफिस में बैठे और भूमि की सतह सब कुछ स्थलाकृत को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे मान लीजिए यहाँ हमको क्या है रोड बनाना है तो 4-5 ऐसे कई आपको क्या है अलाइनमेंट खींच लेंगे, क्लियर। कई अलाइनमेंट यहाँ से खींच लेंगे। उसके बाद देखिए ढूंढ लेते हैं और इनको मैप पर क्या है चिन्हित कर लेते हैं। तो मैप पर क्या है सभी अलाइनमेंट को हम चिन्हित कर लेते हैं। एक अलाइनमेंट हो दूसरा ए हो गया तीसरा ए हो गया, तो इन सभी को मैप पर चिन्हित कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम उसका एक एक मैप का क्या करते हैं उपयोगिता देखते हैं एक एक अलाइनमेंट का, क्लियर।
मैप पर चिन्हित कर लिया जाता है, ठीक है। तो मैप पर चिन्हित कर लेता है। रोड जियो में अलाइनमेंट की ग्रेडियंट रूलिंग ग्रेडियंट से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। तो रोड की जो अलाइनमेंट है, तो रोड के अलाइनमेंट का जो ग्रेडियंट है रूलिंग ग्रेडियंट से अधिक नहीं होना चाहिए। रूलिंग ग्रेडियंट मतलब अगर आप मान लीजिए जैसे अगर ढाल है, जैसे ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ऊंचाई में एक अपर ग्रेडियंट एक लोअर ग्रेडियंट, तो ऊंचाई में जब जाएगा तो रूलिंग जहाँ अधिक क्या हो, अधिक फोर्स लेकर हमको क्या है चढ़ना ना पड़े, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगर अधिक हो जाएगा तो वाहन क्या हो, पीछे आ जाएगा और अधिक फोर्स से हमको चलना पड़ेगा। क्लियर, तो इसका भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, जैसे आप मान लीजिए रोड का अलाइनमेंट कर रहे हैं, समझिएगा रोड का अलाइनमेंट आप कर रहे हैं तो आपको क्या है, मान लीजिए कई अलाइनमेंट कर लिए, ठीक है। कई अलाइनमेंट तीनों मान लीजिए इतना अलाइनमेंट कर लीजिए मैप पर, ठीक है। और इसके जो है अलाइनमेंट करना है, यहाँ पर क्या है एक नदी जा रही है, एक नदी जा रही है, ठीक है। और इसमें क्या है, ये एक मान लीजिए नदी है और इससे हमको रोड को ले जाना है, ठीक है। इसको हमको रोड को ले जाना है, तो हम कई अलाइनमेंट पहले सबसे पहले खींच लेंगे। अब यहाँ पर इसको देखेंगे, इन सभी के पहले उच्चता देखेंगे, ठीक है। कंटूर देखेंगे, ये सभी कंटूर लाइन हो गया एक तरह से, समझिए। क्लियर। अब मान लीजिए एक पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है। ये मान लीजिए अलाइनमेंट ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। क्लियर। अब हमको यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ तक जाना है। यहाँ से हमको मान लीजिए यहाँ से रोड आपको निकालना है, रोड निकालना है। क्लियर। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से मान लीजिए एक पॉइंट है, तो ए से हमको मान लीजिए ई तक जाना है, ए से ई तक जाना है। तो आपको अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, इस तरह से जाते हैं, तो इसमें आपको देखिए यहाँ से नदी है तो 2 पुल बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको क्या है 2 पुल बनाना पड़ जाएगा। यहाँ से आपको अगर मान लीजिए ए से पॉइंट से आपको ई तक जाना है तो 2 पुल बनाना पड़ेगा। उससे बड़ी अच्छा है, उसके लिए क्या है, अगर आप इस तरह से जाएँ यहाँ से और मान लीजिए यहाँ तो क्या है आपको पुलों की संख्या क्या होगी, न्यूनतम भी हो जाएगी, ठीक है। और देखिए ध्यान यहाँ देंगे, जहाँ भी मान लीजिए, और मान लीजिए आपको मान लीजिए इस पार से इस पार जाना है, यहाँ से मान लीजिए ए पॉइंट से जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। तो ऐसे जाएंगे तो थोड़ा सा दूरी है, और यहाँ से सीधे इस तरह से जाएंगे और यहाँ से एक पुल का निर्माण कर लेंगे, तो यहाँ एक ही पुल न्यूनतम पुल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक भी जा सकते हैं। ये सभी क्या है, इसका क्या है पॉइंट है, यानी कि RL है, ठीक है। इसका RL है, ठीक। क्लियर। इस रेखा का क्या है, RL है, जमीन का मतलब उच्चता है, जमीन का क्या है उच्चता है, जैसे 130 है, 110 है, ठीक है। तो इसका क्या है उच्चता है। क्लियर, क्लियर हुआ ना यहाँ तक। चलिए, जैसे अब देखिए माना 3 बिंदु, जैसे मान लीजिए माना यहाँ पर देखिए इसको समझिए, माना 3 भिन्न भिन्न प्रस्तावित सड़क अलाइनमेंट दर्शाए गए हैं। तो ये जो 3 जो है अलाइनमेंट है ये दर्शाए गए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से 3 हो गए, जैसे एक मान लीजिए एक हो गया, दूसरा एक क्या हो गया, ये हो गया, और क्या है एक मान लीजिए इस तरह यहाँ से है, ठीक है। तो एक यहाँ से मान लीजिए, ठीक है। मोटे तौर पर देखने से पता लगेगा कि अलाइनमेंट ABCDE, यानी अलाइनमेंट जो है ABCDE जो ए अलाइनमेंट है, अन अलाइनमेंट कौन कौन सा है, AFGHE, AFGHE इस अलाइनमेंट से क्या है छोटा, मान लीजिए कम खर्च आएगा इस अलाइनमेंट में, क्योंकि देखिए दूरी कम हो गई और पुल का निर्माण भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। और AJHE कौन है, ए हो गया, और यहाँ पर जे पॉइंट कोई नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए, से बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो अलाइनमेंट जो है AF वाला है, जो AFGHE वाला अलाइनमेंट है ABCD से क्या है बेहतर हो सकता है। इन दोनों की अपेक्षा क्या है, ये वाला बेहतर है, ठीक है, ABCD, क्योंकि इनके मार्ग की लंबाई न्यूनतम है और मोड़ कम है, ठीक है। मार्ग की लंबाई न्यूनतम और पुलों की संख्या भी नहीं है, ठीक है। तो पुलों की संख्या भी इसमें नहीं है, ठीक है। अब फिर से समझिएगा, अगर आप लोग अभी तक नहीं समझे तो फिर से समझिए। जैसे ये क्या है, ये भूमि की क्या है उच्चता है, RL है, ठीक है, RL, ठीक है, रिड्यूज लेवल, ठीक है, उच्चता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ का है, जैसे मान लीजिए नदी बह रही है और आपको ए पॉइंट से ई पॉइंट तक जाना है, ए पॉइंट से ई पॉइंट तक जाना है, तो आपको क्या है कितने अलाइनमेंट खींचे, मान लीजिए एक अलाइनमेंट यहाँ से खींच दिए, एक अलाइनमेंट आपको ABCD खींच दिए और एक अलाइनमेंट ए खींच दिए। क्लियर। तो इन दोनों में क्या है, इसमें क्या है रोड की लंबाई अधिक होगी और एक पुल का निर्माण करना पड़ जाएगा, रोड की लंबाई अधिक होगी और एक पुल का निर्माण करना पड़ेगा, जिससे क्या कंस्ट्रक्शन कास्ट जो है अधिक होगा, ठीक है, इकोनॉमिकल नहीं होगा। और अगर हम यहाँ से सीधे इस तरह से बना दे, रोड इस तरह से बना दे, तो इसमें पुल का भी खर्च नहीं है, तो ये और रोड की लंबाई भी कम है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आसानी से चले भी गए, तो ये क्या है इसमें क्या है
न्यूनतम व्यय हो गया, ठीक है। तो ये इकोनॉमिकल हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम इसको फाइनली इसको सेलेक्ट कर लेंगे, क्लियर। अब रिकॉग्निशन सर्वे से कल से पढ़ेंगे, ठीक है। रिकॉग्निशन सर्वे का पहला दिन है तो इसके बाद कल से पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। नोट्स के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कमेंट कर सकते हैं। अब ये पहला दिन था, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। और मेरे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, बोल दीजिए क्लास स्टार्ट हो गया है, क्लियर। चलिए मिलते हैं इसके कल से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।